दिल्ली के माधीपुर जेजे कॉलोनी इलाके से एक सनसनी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 4 साल की मासूम की जान डॉक्टर की लापरवाही की वजह से चली गई। यह घटना 11 नवंबर की है। जी हां, इस खबर ने सभी को चौंका दिया। दरअसल एक 4 साल की बच्ची जिसका नाम स्नेहा था, बच्ची को पैर में सूजन आ गई थी, जिसके कारण घर वाले उसे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर गए। वहां कुछ डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, बस पैर में थोड़ी सूजन है। वहीं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने स्नेहा को हड्डी में बड़ी बीमारी बताकर उसका इलाज किया, जिसके कारण स्नेहा की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर की लापरवाही देख हॉस्पिटल में हंगामा शुरू कर दिया। वहीं इस घटना का अहम कारण एक महिला डॉक्टर को बताया जा रहा है, जिसका नाम सुजाता है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस डॉक्टर की लापरवाही से एक मासूम की जान चली गई। बच्चे के परिजनों ने इस घटना के बाद मौके पर ही पुलिस को फोन कर बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी खुद हॉस्पिटल में शराब पीकर पहुंची। यहां पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही देखी गई। पुलिसकर्मी केवल डॉक्टरों के बचाव में बोलते और सपोर्ट करते नजर आए। इस घटना के बाद स्नेहा के पिता और बुआ का बयान सामने आया है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरी लड़की को लेके मैं आरएमएल हॉस्पिटल में गया था। तो उन्होंने पहले मैं गया था इधर आचार्य विक्सु हॉस्पिटल में। इन्होंने उधर एक्सरे किया तो इन्होंने रेफर कर दिया आरएमएल के लिए। मैं वहां पे पहुंचा 1:30 बजे करीब। तो मैं सीधा इमरजेंसी में गया। वहां से उन्होंने ऑर्थो में मेरे को भेज दिया। ऑर्थो वालों ने मेरी बच्ची के सारे ट्रीटमेंट किए जो हो सकता था उनसे। उन्होंने बोला हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है, हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके सिर्फ पैर में स्वेलिंग थी। मैं पैर की स्वेलिंग दिखाने लेके गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे को यहाँ से वहां भगाया। फिजिकल थेरेपी वाली एक मैडम थी, डॉक्टर सुजाता, उनके पास उन्होंने भेजा। वो मैडम इतनी जिद पे अड़ी हुई थी, उन्होंने बच्ची को नहीं लिया जब तक मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी। उस टाइम समय 5:30 बजे का था जब मैं वार्ड में गया था, वार्ड नंबर 4, फ्लोर नंबर 1। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ से वहां वापसी ऑर्थो केयर पे जाओ, ऑर्थो पे अगर वो नहीं लिखे, अगर वो नहीं करे तो उनसे स्टैंप लगवा के सिग्नेचर लगवा के लेकर आना। बस यही वो लोग कर रहे थे। तो एक डॉक्टर को उन्होंने मेरे साथ भेजा, तो डॉक्टर को उस मैडम ने बहुत ज्यादा चमकाया और डांटा और उसके बाद उसको वहां से भेज दिया। फिर उसके बाद मैं वहां से लेके उसको गया बच्ची को। तो मैंने डॉक्टर से रास्ते में बोला कि सर आप मेरे पेपर दे दीजिए जो आपने इलाज किया है, मैं किसी और अस्पताल में इलाज करा लूंगा। ऐसा किया मैंने उसको। फिर वो बोला कि एक बारी आप हमारे सीनियर डॉक्टर से मिल लीजिए। मैं सीनियर डॉक्टर के पास गया। वहां पे ऑपरेशन थिएटर वार्ड नंबर 14 में, फर्स्ट फ्लोर पे। वहां पे मैं आधे 1 घंटे तक बाहर बैठा रहा। फिर बच्ची को लेके मैं जैसे ही अंदर घुसा तो स्ट्रेचर्स पे लेटाते ही उसकी सांसें बफ करने लगी। धीरे धीरे सांस ले रही थी वो। फिर उसके बाद उन्होंने आधा 1 घंटा वहां पे मेरा खराब किया। और मेरी बच्ची को लेके जैसे ही मैं दूसरे डॉक्टर के साथ वापसी उधर गया मैडम के पास, तो फिर वो मैडम और वो डॉक्टर बात कर रहे थे। इतनी देर के अंदर मेरी बच्ची की सांसें रुकी। और उसके बाद वो लोग ऐसे नाटक करने लग गए कि जैसे बिल्कुल ही ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। जब वो ठीक थी तब उसको हाथ तक नहीं लगाया उन लोगों ने। मेरी बच्ची मार दी उन्होंने जिंदा। और उन्होंने ना, और उस मैडम ने अपने कोई कलीग्स होंगे उनके, उनको को फोन करके 10-15 लड़के बुला के डंडे के साथ हमारे को धमकाने की वो करी। कह रहे थे हमने ये तुम जाओ यहाँ से, कि मेरी लड़की उस पे हाथ किसने उठाया। हमने तो उससे बोला भी नहीं, सिर्फ ऊंची आवाज में वो खुद मेरे को आके बोलती है जब मेरी बच्ची की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और जबकि वो लड़की चाहती तो वो 9:30 बजे की बात है जब मेरी बच्ची की सांसें रुकी। तब वो मैं 5:30 बजे गया था। 4 घंटे इन लोगों ने मेरे को यूं ही घुमाया। एक दूसरे पे टला रहे थे बस आपस की लड़ाई के चक्कर में इन्होंने बच्ची मार दी। बस उनका जो पेपर वर्क था उसी के चक्कर में ये बच्चे गए। जब भी कोई सीरियस मैटर होता है तो पहले पेशेंट को देखा जाता है, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा। बस वो अपना पेपर वर्क लगवा रहे थे कि इधर जाओ उधर जाओ। इसी में उस बच्चे की जान गई है। तब भी वो लोग, जब मैं ऊपर थी, मेरे सारे परिवार वालों को उन्होंने नीचे भगा दिया। उसके बाद भी मैं वहां बैठी हुई, मैंने गार्ड को बोला वॉशरूम का, उसने मुझे आगे जाने नहीं दिया। तब भी उसने मेरे को ये नहीं बताया कि आपकी भतीजी एक्सपायर हो गई है। जब मेरा भाई नीचे से ऊपर आया तब जाके उन्होंने डिक्लेयर किया है कि बच्ची एक्सपायर कर गया है। और पुलिस वाले भी उन्हीं के सपोर्ट में कर रहे थे कि आप लोग समझो पेपर वर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी भतीजी गई है, कल को किसी और की भी जा सकती है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए।
उस बच्चे को इंसाफ होना चाहिए। और जो डॉक्टर वहां बैठ के पेप्सी वगैरह भी पी रहे थे, उन लोगों को पहले ही बोलना चाहिए कि डॉक्टर स्टाफ नहीं है, आप किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। लेकिन उन लोगों ने ये भी नहीं बोला, इन लोगों को वहीं बिठा के रखे। और जब आप लोगों को कुछ आता नहीं है, जब सीनियर ही देखेगा तो एक सीनियर होना चाहिए हर स्टाफ के अंदर, लेकिन उन लोगों ने गूगल पे देख के, तो फिर डॉक्टर ही किस बात के हैं वो लोग। इस चीज का मेरे को जवाब चाहिए बस। और उस जो वो डॉक्टर आया था डंडा लेके, उसके खिलाफ हमारे को सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। बस आप लोगों से यही विनती करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वो किसी और की बच्ची के साथ ना हो। इसके साथ ही अभी तक हॉस्पिटल से स्नेहा की लाश तक उनके